फिल्मी खबरची जागरण पॉडकास्ट। Stay tuned. हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का फिल्मी खबरची और मैं हूँ आपकी फिल्मी खबरची यानी कि शताक्षी। आपके लिए फिर से लेकर हाजिर हूँ एंटरटेनमेंट की दुनिया की कुछ चटपटी खबरें और कुछ गर्मा गर्म गॉसिप्स। सबसे पहली खबर, हर रोज हम बिग बॉस की बात करते हैं, आज भी वही कर लेते हैं। बिग बॉस 17 में रहना मुनव्वर फारूकी के लिए दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। आयशा खान की एंट्री के बाद से उन्हें लेकर कई और नए खुलासे किए गए हैं। इस लड़ाई में कई बार मुनव्वर की एक्स गर्लफ्रेंड नाजिला सिताशी का नाम भी सामने आ जाता है। अब नाजिला ने वीडियो शेयर कर मुनव्वर और आयशा को लेकर कुछ खुलासे किए हैं। उन्होंने मुनव्वर की बातों को फर्जी बताया है, साथ ही आयशा पर भी धोखा देने का आरोप लगाया है। बिग बॉस में मुनव्वर को लेकर ऐसे खुलासे किए गए हैं जिसे सुनकर उनके फैंस तक हैरान रह गए। बीते एपिसोड में मुनव्वर ने कहा था कि वो इसलिए ब्रेकअप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि पब्लिक में कुछ बाहर ना आ जाए। नाजिला ने मुनव्वर की बातों को फर्जी बताया है। उन्होंने कहा, जो भी हो रहा है उससे मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन मामला मेरे हाथ से बाहर है। हाँ, मैंने अपनी पर्सनल बातें किसी से शेयर की हैं। मैंने इमोशनल होकर उन बातों को शेयर किया था, बिना ये जाने कि कुछ ही महीनों में ये नेशनल टेलीविजन पर आ जाएगा। नाजिला ने अपने वीडियो में कहा कि मैंने सभी तरह के इंटरव्यू से इनकार किया है, शो में जाने से इनकार किया है। इसके पीछे का कारण सिर्फ यही है कि मैंने अपनी और किसी की पर्सनल लाइफ को टीआरपी के लिए इस्तेमाल होने से बचाने की कोशिश की है। ये वाकई गलत है। मेरा नाम गड़बड़ी में घसीटा जा रहा है, जिसके लिए मैंने साइन अप नहीं किया। दूसरी बात, मैं वास्तव में उन चीजों की सराहना नहीं करती जो मेरे खिलाफ कही गई। इसका कोई मतलब नहीं कि वो व्यक्ति ये दावा कैसे कर सकता है कि वो 10 साल छोटी लड़की से डरता है, खासकर तब जब उन्हें इस बात पर रोते हुए देखा गया कि वो मुझे खोने जा रहे हैं। नाजिला यही नहीं रुकी, उन्होंने ये भी कहा कि मुनव्वर ने उनके साथ चीजों को सुधारने की बात कही है, मगर अगले हफ्ते वो खुद का बचाव करने के लिए आसानी से कहानी पलट देता है। नाजिला ने कहा कि उन्हें बुरे इंसान की तरह पेश किया गया। ऐसा करना ये दिखाता है कि वो कितना डरे हुए हैं कि कहीं मैं कुछ चीजों को पब्लिक ना कर दूं। वेल, सच क्या है ये तो समय के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल आयशा, नाजिला और मुनव्वर की ये केमिस्ट्री जनता की समझ से परे नजर आ रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और ये भी है बिग बॉस की ही। पॉपुलर शो बिग बॉस हमेशा इस सुर्खियों में बना ही रहता है। ऐसे में इस बार वीकेंड का वॉर में सलमान खान की जगह फिल्म मेकर करण जौहर नजर आए। करण ने कंटेस्टेंट्स की अच्छे से क्लास भी लगाई। करण जौहर ने विक्की जैन से कहा कि जब उनकी मां नेशनल टीवी पर अंकिता को इतना कुछ कह रही थी तो उस दौरान विक्की को अंकिता का सपोर्ट करना चाहिए था। करण के जाने के बाद विक्की ने अंकिता से पूछा कि आखिर मेरी मां ने तुमसे ऐसा क्या कह दिया। इस पर अंकिता कहती है, मेरे मम्मी को पापा ने कॉल करके कहा था कि क्या आप भी अपने पति को ऐसे ही चप्पल जूते फेंक कर मारती हैं। इतना ही नहीं, पापा ने और भी कहा था कि आपकी औकात क्या है। ये सब सुनने के बाद विक्की ने भी अंकिता को काफी बातें सुनाई। जाहिर सी बात है, अपने पेरेंट्स के बारे में इस तरह की बातें सुनकर विक्की को काफी बुरा लगा। विक्की ने अंकिता पर भड़ास निकालते हुए कहा कि अगर तुम्हारे पापा ये सब देखते तो क्या कहते, उन्हें भी ये सब अच्छा नहीं लगता, वो भी खुद को एक्सप्रेस करते। विक्की ने आगे कहा कि उन्हें और उनकी फैमिली को अहंकारी दिखाया जा रहा है, वही अंकिता और उनकी फैमिली को विक्टिम बताया जा रहा है। विक्की ने अपनी फैमिली का साइड लेते हुए कहा कि मेरी फैमिली ने कभी आपकी चीजों में दखलंदाजी नहीं की है, फिर चाहे आपके कपड़े हो या आपका प्रोफेशन। उन्होंने आपको किसी भी चीज के लिए कभी नहीं टोका। बातों की गर्मा गर्मी में विक्की ने ये भी कहा कि शादी के बाद अंकिता 10 दिन भी ससुराल में नहीं रही, वो मुंबई में अलग रह रही थी, जबकि विक्की की फैमिली बिलासपुर में थी। विक्की ने अंकिता से पूछा, जब मैं आपके घर वालों के साथ रहने आया तो क्या मैंने कभी अमीर दामाद वाला एटीट्यूड दिखाया था? हमेशा एक बेटे की तरह आपके परिवार के साथ रहा। मैं जब आपके साथ रिलेशनशिप में आया तो सुशांत सिंह राजपूत और आपके पास्ट रिलेशनशिप की वजह से मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ा, लेकिन मैंने सब कुछ अपने ऊपर लिया। अगर तुम्हें कभी भी मेरी किसी बात से एतराज होता तो तुम मुझसे शादी ही क्यों करती? तुमने अपनी मर्जी से मुझसे शादी की है, मैं हमेशा तुम्हारी फैमिली के साथ खड़ा रहा हूँ। ये सब सुनकर अंकिता ने विक्की से माफी भी मांगी, लेकिन विक्की ने कहा, सॉरी, हर चीज को आप रिपेयर नहीं कर सकते। वेल, अंकिता और विक्की के बीच की जो रिलेशनशिप है वो बिग बॉस में काफी ज्यादा नेगेटिव दिख रही है। बाहर आने के बाद ये दोनों कैसे अपने रिश्ते को संभालते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं अगली खबर की। फाइटर का ट्रेलर आ चुका है जिसका बहुत दिनों से फैंस को इंतजार था। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टारर ये फिल्म का ट्रेलर अब रिलीज हो चुका है। फिल्म जो है वो 25 जनवरी को रिपब्लिक डे के मौके पर रिलीज होगी। 3 मिनट के इस ट्रेलर में कई दमदार एरियल एक्शन सीन की झलक मिली है। इसके अलावा दोस्ती और देशभक्ति का जज्बा भी नजर आया है।
फिल्म की कहानी देश पर हुए एक टेररिस्ट अटैक से जुड़ी हुई है, जिसका फाइटर्स बदला लेते हैं। मेकर्स ने फिल्म में काफी अच्छा वीएफएक्स और सीजीआई वर्क करवाया है। हालांकि मुंबई के बीकेसी एरिया के जियो प्लाजा में इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया। इस मौके पर फिल्म की ऋतिक और अनिल कपूर समेत फिल्म की पूरी कास्ट वहां पर मौजूद रही। फिल्म में कुछ बेहतरीन डायलॉग्स हैं, वो भी आपको बता देती हूँ, जो कि ट्रेलर में दिखाए गए हैं। जैसे पहला ये कि फाइटर वो नहीं जो अपने टारगेट अचीव करता है, फाइटर तो वो है जो उन्हें ठोक देता है। दूसरा ये कि ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि धोखे का जवाब बदले से देने आया हूँ। तीसरा ये कि दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई पर वतन से हसीन सनम नहीं होता। वाकई में कमाल का डायलॉग है। चौथा ये कि पीओके का मतलब होता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तुमने ऑक्यूपाई किया है पर मालिक हम हैं। ये सारे डायलॉग्स काफी बखूबी लिखे गए हैं, जिन्हें सुनकर लोगों के दिलो दिमाग में जाहिर सी बात है जोश भर जाएगा। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड की। हॉलीवुड में अलग अलग कैटेगरी के लिए अवार्ड का सिलसिला शुरू हो चुका है। 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड के बाद अब बारी है 29वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड की। 14 जनवरी को अमेरिका के सांता मोनिका में क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड का आयोजन किया गया। स्टैंड अप कॉमेडियन चेल्सिया हैंडलर की मेजबानी में विनर्स की घोषणा की गई। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में इस बार रायन गोसलिंग और मार्गो रॉबी की फिल्म बारबी का रहा। इस फिल्म में 18 नॉमिनेशन अपने नाम किए हैं, जो कि वाकई कमाल की बात है। इसके बाद फिल्म पुअर थिंग्स और ओपेनहाइमर को 13 नॉमिनेशंस मिले। वहीं क्राइम ड्रामा फिल्म किलर्स ऑफ द फ्लावर मून को 12 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया। आपको कुछ नॉमिनेशंस बता देते हैं। बेस्ट पिक्चर के लिए जो विनर है वो ओपेनहाइमर था। इसके अलावा बेस्ट एक्टर का खिताब गया पॉल जियामाटी को फॉर द होल्ड ओवर्स। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस का मिला है एमा स्टोन को फॉर पुअर थिंग्स। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर फॉर ओपेनहाइमर के अलावा बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस मिला है दवाइना जॉय रैंडोल्फ को फॉर द होल्ड ओवर्स। इसके अलावा बेस्ट एक्टिंग एंसेम्बल का अवार्ड मिला है ओपेनहाइमर को। बेस्ट यंग एक्टर या एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है डोमिनिक सेसा फॉर द होल्ड ओवर्स। इसके अलावा बेस्ट डायरेक्टर मिला है क्रिस्टोफर नोलन ऑब्वियसली फॉर ओपेनहाइमर। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का मिला है होइटे वैन होइटेमा को ओपेनहाइमर के लिए ही। इसके अलावा बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला है ग्रेटा गेरविग को और नूह बाउम्बाच को बारबी के लिए। तो ये थे कुछ अवार्ड्स। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। फिल्म मैरी क्रिसमस जल्द ही ओटीटी पर रिलीज होने वाली है। फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म धीमी कमाई कर रही है। इस बीच फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ये पता चल गया है कि कटरीना कैफ और विजय सेतुपति की फिल्म मैरी क्रिसमस किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नजर आने वाली है। खबरों की माने तो ये फिल्म स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। आमतौर पर सिनेमा घरों के रिलीज होने के बाद फिल्म 40 से 50 दिन में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होती है। ऐसे में मैरी क्रिसमस अगले महीने यानी फरवरी में ओटीटी पर रिलीज हो सकती है। बात करें फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो श्रीराम राघवन के डायरेक्शन और कटरीना कैफ विजय सेतुपति की पहली बार मिली तिकड़ी में बनी फिल्म मैरी क्रिसमस को लेकर खासा उम्मीद थी। लग रहा था कि जनता को फ्रेश जोड़ी पसंद आएगी और फिल्म पर पैसों की बारिश हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। हालांकि अभी वक्त है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना आएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। तो आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में एंटरटेनमेंट की और भी ताजा तरीन चटपटी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का फिल्मी खबरची।